हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा। टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत है। और कल हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट हिंदी का और आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। ठीक, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो पर जो है वो हमारा कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ठीक, अधिकरण में क्या आता है? में, पर। संप्रदान में क्या आता है? इसमें से आता है। ठीक, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये अपादान है। ठीक, और अधिकरण में पर आता है, वृक्ष पर क्या है? पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और जो कारक होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 8। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो यहाँ पे से जो है वो कौन सा कारक है पूछ रहा है। वह घर से बाहर गया में से, देखिए घर से क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, अलग हो रहा है। घर से क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। कौन? कोई व्यक्ति है, वो घर से बाहर जा रहा है, तो देखिए अलग हो रहा है घर से। यहाँ पे देखिए ये घर है और यहाँ से क्या है? कोई व्यक्ति है, घर से बाहर जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये घर से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, और जहाँ अलग होना का हम वो देखते हैं, अर्थ देखते हैं, वहाँ पे अपादान कारक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ठीक, तो चारपाई इसमें किस में है? अधिकरण कारक। चारपाई पर क्या है? बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो वहाँ पे मान लीजिए जो चिड़िया है उतना क्या कर लिया है? वहाँ पे अपना अधिकार वहाँ पे जमा लिया है, और चारपाई पर जो बैठे हैं वहाँ पे उतनी दूर क्या कर लिए? अधिकार अपना जमा लिए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। ठीक, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पक्षी जो है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। पक्षी जो है वो हमेशा सदा स्त्रीलिंग में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम क्या है? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, प्रेम हमें दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, बस महसूस होता है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा संज्ञा है और कौन सा विशेषण है उसमें सही नहीं है? तो देखिए पिता क्या है? संज्ञा है, और पैतृक क्या है? ये विशेषण है। विष क्या है? संज्ञा है। विषैला क्या है? विशेषण है। आदि क्या है? संज्ञा है, और आदिम क्या है? विशेषण है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रांत और प्रांतिक, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो कवि का क्या होता है? कवयित्री। ठीक, कवित्री नहीं होगा, ये हमारा गलत है। कवयित्री नहीं होगा, और कवयित्री भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कवयित्री। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, द्विवचन नहीं होता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन 2 ही वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक, तो मृत्यु क्या है? मृत्यु स्त्रीलिंग होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल का स्त्रीलिंग। बाल का स्त्रीलिंग क्या है? तो बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बाला। ठीक, यहाँ पे आ जोड़ देंगे तो यहाँ पे बाला बन जाएगा, और बालक का स्त्रीलिंग पूछ लेगा तो बालिका।
अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बाल का हम बालिका नहीं लिखेंगे क्योंकि बालक का स्त्रीलिंग बालिका होता है। बाल का क्या हो जाएगा, बाला। ठीक, बाला हम लड़की को कहते हैं और बाल क्या कहते हैं, लड़के को। अगला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो देखिए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सर्वनाम का सही प्रयोग हुआ है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, यहाँ भी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो यहाँ पे देखिए गलत है, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा गलत हो जाएगा। और मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी सही है। और ए ऑप्शन सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो मुझे है ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। ठीक, अन्य पुरुष में आता है वह, कोई। ठीक, और मध्यम पुरुष में कौन आता है, तुम, तुम्हें, ये सब मध्यम पुरुष में आता है। और जो हम निजवाचक सर्वनाम होता है वो किस में आता है, उत्तम पुरुष में। निजवाचक मतलब जो अपने आप को कहा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? तो सर्वनाम जो है वो हमारे 6 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 हमारे क्या है, सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है, यह, वह, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और जैसे वे, यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर जो संकेत करते हैं वहाँ पे क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे कौन क्या है, कौन और क्या, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ, क्या, कौन, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह रहा है कि कौन सा है। देखिए, जो कोई है ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह जो है ये अनिश्चयवाचक नहीं है, वह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह जो है वो हमारा है सर्वनाम। ठीक, यह क्या है, सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, जो संबंध बताता हो। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन होते हैं, जो या सो, ये सब क्या है, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विशेषण। और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। एक है हमारा सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, ठीक, गुणवाचक विशेषण, और एक है हमारा परिणाम बोधक विशेषण। तो ये 4 हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। विशेषण कौन है इसमें? तो थोड़ा क्या है, थोड़ा, ये है विशेषण। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा सच्चा। सच्चा क्या है, जैसे यह व्यक्ति सच्चा है, तो सच्चा क्या है, यहाँ पे विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। जैसे कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे थे, तो यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ कौन सा विशेषण है, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो जो कुछ है ये हमारा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, अनिश्चित परिमाणवाचक नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक है।
ठीक, क्योंकि कुछ बच्चे हैं, जैसे 10-15 बच्चे हैं तो उसमें से कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो यहाँ पे आलसी हो जाएगा, आलसी जो है विशेषण है आलस्य शब्द का। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण क्या है? नया। ठीक, नया क्या है? गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो निपट क्या है? ये हमारा विशेषण है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा? तो मानवीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। मानव शब्द से क्या बनता है? सॉरी, मानवीय बनेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, मानवीय। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मानवीय। अगला है हमारा, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कृष्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा? तो आदर्श से क्या बनेगा? आदरणीय। ठीक, आदरणीय हमारा क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का विशेषण क्या है? तो संस्कृति का विशेषण है हमारा संस्कृत। ठीक, क्या है? संस्कृत। अगला है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सही हो जाएगा, पशुता। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशुता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुफेरा। फुफेरा क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है? तो प्रिय, देखिए प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि भी हो सकता है और प्रिय मित्र भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वैरी क्या है? वैरी का मतलब शत्रु होता है, तो प्रिय शत्रु नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसके साथ नहीं प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो देखिए कह रहा है, तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो यहाँ पे अच्छा का विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, ये हमारा विशेषण है। ठीक, अच्छा क्या है? विशेषण है। और प्रविशेषण अगर पूछ लेगा इसमें तो बहुत जो है ये क्या है? प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। और अच्छा तुम घर जाओगे ये भी हमारा गलत है, और सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। बस आज के लिए इतना ही, और आगे का जो टेस्ट है वो कल कराएंगे हम। थैंक यू।